हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 आने में बहुत कम टाइम बचा है। 4 मई को एग्ज़ाम है और ये लास्ट का टाइम गोल्डन टाइम होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी प्लान फॉर लास्ट फ्यू डेज फॉर नीट बताने वाली हूँ। अगर आप आपके ड्रीम के लिए सीरियस है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, नीट में एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में जो डिफरेंस आता है ये 10 से 15 दिन ही डिसाइड करते हैं। इस वक्त स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्ड वर्क से ज़्यादा। आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसको अब कवर अप करने का टाइम आ गया है। अब नए नए टॉपिक्स पढ़ गए, उसमें उलझो मत। जो पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करो। बायोलॉजी बैकबोन होता है नीट का। और गुड न्यूज़ ये है कि 95% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो क्या करना चाहिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, डायग्राम्स टेबल पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि विजुअल मेमोरी ज़्यादा काम आती है। चैप्टर्स के एंड के बाद जो समरी होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए उसको स्किप मत करना, उसको भी अच्छे से पढ़ना। वन शॉट रिवीजन देख सकते हो आप हर चैप्टर के, बट स्पेशली ध्यान रखना कि वो रिवीजन पर्पस के लिए होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि आप उसमें नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स 180 मार्क्स की आती है। फिजिक्स में स्कोर करना आसान है, बट आपको ये याद रखना चाहिए कि आप स्कोर तब कर सकते हो जब आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको डेली 30 से 40 फॉर्मूला रिवाइज करनी चाहिए, स्पेशली मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए चैप्टर वाइज। ये बात याद रखना, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप जब भी न्यूमेरिकल लगाओ टाइमर के साथ लगाओ। और जब मॉक टेस्ट एनालिसिस करो तो फिजिक्स की गलतियों पे स्पेशली फोकस करो कि आपने क्या गलतियाँ करी है, फिर उन्हें एक नोटबुक में नोट करो। आप केमिस्ट्री को 3 पार्ट से डिवाइड कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स डेली प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म और नेमिंग रिएक्शन करो, रिएक्शन कंडीशन को स्किप मत करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ो, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। जितना हो सके एनसीईआरटी को रट डालो क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ही उठ के आती है। मैं अब आपको एक टाइम टेबल बताने वाली हूँ जिससे आप फॉलो कर सकते हो। 6 AM to 9 AM तक फ्रेश टॉपिक पढ़ो बायोलॉजी केमिस्ट्री में। 9 AM to 12 noon गिव अ फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। 12 to 1 PM लंच और ब्रेक लो। 1 PM to 4 PM मॉक टेस्ट जो दिया है उसे एनालिसिस करो, नोटबुक में लिखो मिस्टेक को और वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। 4 to 7 PM तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल और फॉर्मूला करो। 7 to 9 PM तक क्विक रिवीजन करो, एनसीईआरटी के डायग्राम टेबल्स के शॉर्ट नोट्स के। 9 PM to 10 PM आप लाइट रिवीजन करो, फ्लैश कार्ड करो या पीवाईक्यू करो। 10 to 10:30 PM तक आप सो जाओ क्योंकि आपका एग्जाम सुबह, तो आपको बॉडी को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना होगा। नीट एग्ज़ाम देने से पहले आपको 7 से 10 फुल मॉक लगाने चाहिए। सिर्फ फुल मॉक ही नहीं लगाने चाहिए, उन्हें एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने के बाद 3 घंटे तक आप उसे एनालिसिस करो कि आपने कहाँ गलती की है, टाइम मैनेजमेंट में कहाँ कमी आ रही है, कौन से टॉपिक है जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं। वीक एरियाज को फाइंड करो और उन पर वर्क करो। एक बात याद रखो, नीट का एग्ज़ाम नॉलेज प्लस माइंडसेट का एग्ज़ाम है। जितना अच्छा आपका माइंड होगा एग्ज़ाम वाले दिन, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। अभी का हर दिन हर घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपने लिए पढ़ो, अपने सपने के लिए पढ़ो। और एक बात याद रखो, रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, बट एक दिन ज़रूर आता है जब आपको मेहनत का रिजल्ट मिलता है, और वो दिन 4 मई 2025 हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।